रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हमारे पीवाई की प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज का अपन ये 69 नंबर का सेट हो जाता है। और आज का जो पेपर होने वाला है वो 13 सितंबर 2022 के द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। और आज के प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्किप कर दूंगा, उनके लिए मैं अलग से प्रॉपर क्लास है कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। 69 नंबर सेट है। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है। तो बताओ कौन सी गैस है जो मुक्त होती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसलिए जो मुक्त गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। पहले का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 है कि यदि चुंबकीय रेखा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और रेखा क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा डॉट डॉट होगी। तो बताओ कौन सी दिशा होगी। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस धारा की दिशा हो जाएगी उत्तर। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं मैं स्किप कर दूंगा, बाकी के सारे प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण क्रमशः इको सिलिकॉन, इको बोरॉन और इको एल्यूमिनियम के समान हैं। तो बताओ कौन से तत्व के गुण हैं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे जर्मेनियम, स्कैडमियम और गैलियम। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 की प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इनका जो पीएच मान है वो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखो सारे प्रश्न मिक्स है, तो ये प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी कि आप लोग समझदार हो, अगर हमारी पिछली वीडियो को देख चुके होगे तो इनके बारे में आपको फुल जानकारी होगी। 15 नंबर का प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है। तो बताओ इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनता है PbO। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है क्या विक्राणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है। तो बताओ क्या इसका कोई लाभ है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। तो फटाफट से बताओ तो हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यांद से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 19 है कि पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला भारतीय रिजर्व वन हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वालकुंठम मंदिर में मनाया जाता है। तो बताओ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये त्रिशूल पूरम मनाया जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसे कहा जाता है विचलन कोण। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से मिला। तो बताओ कितने बच्चों को मिला है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 29 को। 26 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की सरकार के बजट व्यय को व्यापक रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो बताओ कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तो इसे 2 में करते हैं। 27 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कोई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बताओ 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी क्रिया सही है। तो 28 का जो सही क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी CaCl2 से बनेगा H2SO4 से CaSO4 प्लस 2HCl। दूसरा देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 32 है कि ऋग्वेद डॉट डॉट का संग्रह है। तो बताओ कितने सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। तो यह 1028 सूक्तों का संग्रह हो जाता है। 32 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा निकल करके आता है। प्रश्न संख्या 35 है कि सामान्यतः अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति में डॉट डॉट होते हैं। तो बताओ ये कैसे होते हैं। तो ये होते हैं अम्लीय। 35 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से किस अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो बताओ किसके लिए लागू हुई थी। 38 का आंसर आपको देना है। तो ये हुई थी 1951 से 1956 के बीच में। 38 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि बनास इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो बताओ किसकी है ये। तो बनास या चंबल की सहायक नदी हो जाती है। 39 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनी हुई है जो कि जनसंख्या के डॉट डॉट लोगों द्वारा बोली जाती और यह तीव्र गति से बढ़ रही है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में उच्चतर जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित है। तो बताओ ये कितने % से बोली जाती है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 43.63% है, यानी 40 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 41 है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के डॉट डॉट को 2021 में जैविक विज्ञान श्रेणी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताओ किससे सम्मानित किया गया था। 41 का आंसर आपको देना है। तो ये सम्मानित किया गया था अमित सिंह को। 41 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 44 है कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्चतम न्यायालय हैं। तो बताओ कितने हैं। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या हो जाती है 25 है। 44 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न कि सबसे पहले पहचाना गया फुलरीन निम्न में से कौन सा था। तो बताओ कौन सा था। 45 का आंसर आपको देना है। तो ये था C60। 45 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 आ जाता है कि भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ कौन सा प्रभाव पड़ता है। 46 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये बड़े बसा ग्लोविल्स को छोटे ग्लोविल्स में तोड़ देते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 49 है कि एक्विफायर क्या है। तो बताओ एक्विफायर ये क्या हो जाते हैं। 49 का आंसर आपको देना है। 49 के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत जल जमा होता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 53 कचरे को खत्म करने के लिए पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 53 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इनके लिए पसीनों द्वारा अपशिष्ट का निष्कासन। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि पेट्रोलियम को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं पेट्रोलियम को। चंगन के चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे कहा जाता है एक गैर नवीनीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे उत्पन्न करने वाली स्थितियां अब मौजूद नहीं हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्न मिक्स है तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 61 नंबर का प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबा एक पेन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर से दूर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट पर बनेगा। तो बताओ कहाँ पर बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। 61 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 62 है कि निम्न में से कौन सी योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार की गई हैं? तो बताओ ये कौन सी योजना हो जाएगी? 62 का आंसर आपको बताना है। 62 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SERV पावर। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 की उत्पादन की सीमांत लागत ... अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। तो बताओ 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 64 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 आ जाता है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध ... होगा। तो बताओ परिणामी प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? 65 का आंसर आपको देना है। 65 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा सबसे कम प्रतिरोध से कम। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 आ जाता है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी ... से होकर के बहती है। तो बताओ भीमा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती है? 66 का आंसर आपको देना है। तो ये बहती है महाराष्ट्र और कर्नाटक से। 66 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 68 कि निम्नलिखित में से मुद्रा के कार्य हैं। तो बताओ मुद्रा के क्या कार्य हो जाते हैं? A, B में से आपको डिसाइड करना है। तो मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है, सही है। मूल्य के माप के रूप में उपयोग की जाती है, भी सही। यानी A और B दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो बताओ 32 में कौन सा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 मिलता है। 69 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि हमने आपकी वीडियो को इस वजह से डिसलाइक कर रखा है। 73 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन ... द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बताओ ये यंग बंगाल आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? 73 का आंसर आपको बताना। 73 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था। 73 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? तो बताओ उसे क्या कहा जाता है? 74 का आंसर आपको बताना है। 74 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो उसे कहा जाता है वक्ता केंद्र। 74 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 76 है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में किस देश का स्थान 101वां था? तो बताओ कौन से देश का स्थान 101वां था? 76 का आंसर आपको देना है। तो ये था अपने प्यारे देश भारत का। 76 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो बताओ कहाँ पर हुए थे? 78 का आंसर आपको बताना है। 78 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ये शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 कि निम्न में से किस वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ जिसने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो बताओ ये कब हुए थे 73 और 74 में संविधान संशोधन? 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुए थे 1993 में। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत हो जाती है वो बहिर्मंडल हो जाती है। 80 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 आ जाता है कि लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी बताएं। तो बताओ क्या हो जाएगा? 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 81 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 84 है कि इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है? तो बताओ ये कौन सी धातु करती है? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Pb।
चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 86 है कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं। तो बताओ क्या कहलाते हैं। 86 का आंसर आपको देना है। तो ये कहलाते हैं अंकुर। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 की 2022 की राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान कौन है। तो बताओ कौन है। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थी हरमनप्रीत कौर। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 90 की विद्युत शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है। तो गलत सूत्र चयन करना है 90 में। 90 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा P बराबर B/I। ये गलत है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाएगा हमारे सामने। चलेगा तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 97 की किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धारा I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो 97 में सही संबंध बताना है। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 97 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तीसरा वाला। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99 की समांतर क्रम संयोजन में संयोजित 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वाट की एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितनी होगी। तो बताओ कितनी होगी। तो ये धारा हो जाएगी 4.8 एंगस्ट्रॉम। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आपके सामने। तो ये तो मैथ का प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो पता आंसर निकल कर क्या जाएगा 28 है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।